वत्स, एक मधुर परंतु गंभीर आवाज जैसे आकाश में गूंजी। यह कोई सामान्य शब्द नहीं था, यह आत्मा के भीतर उतरने वाला आशीर्वचन था। जग में शांति छा गई, पवन थम गई और दीपक की लौ स्थिर हो गई। वह थी श्री महालक्ष्मी, समस्त ऐश्वर्य, सौंदर्य और करुणा की अधिष्ठात्री। उन्होंने अपनी वाणी में वह तेज भरा जो केवल सत्य में होता है और वह करुणा जो केवल एक माता के हृदय में होती है। मां लक्ष्मी की वाणी आरंभ होती है। वत्स, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारे कर्मों की सुगंध अब उस लोक तक पहुंच चुकी है जहां सत्य ही एकमात्र मुद्रा है। मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा संयम। इसलिए आज मैं स्वयं बोल रही हूं ताकि तुम जान सको कि मेरी कृपा का रहस्य क्या है और क्यों मैं आज तुमसे कहती हूं। वत्स, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। पहला संदेश, कर्म ही लक्ष्मी का द्वार है। वत्स, याद रखो, मेरा निवास उन घरों में नहीं होता जहां आलस्य, छल और क्रोध का निवास हो। मैं उस घर में प्रवेश करती हूं जहां कर्म दीपक की तरह जलता है। जो मनुष्य अपने कर्म को पूजा समझता है, मैं उसके हर प्रयास में साथ चलती हूं। मेरा स्वरूप धन है, पर धन केवल मुद्रा नहीं। धन वह है जो सृजन करे, जो सहयोग दे, जो जीवन में प्रकाश फैलाए। यदि धन केवल अहंकार बन जाए तो मैं उस व्यक्ति के द्वार से लौट जाती हूँ जो दूसरों की भूख में अन्न रखता है, जो किसी की पीड़ा में दवा बनता है, जो किसी अनाथ की आंख में आंसू नहीं आने देता। वहीं मैं सदा के लिए बस जाती हूँ। मेरी प्रसन्नता का स्रोत वही है जहाँ कर्म और करुणा साथ हों। दूसरा संदेश, सत्य से बड़ा कोई आभूषण नहीं। वत्स, लोग सोने चांदी से अपने घर सजाते हैं, पर मैं उस घर में नहीं रहती जहां सत्य का दीपक नहीं जलता। मैं जानती हूं, झूठ से भी धन मिलता है, पर वह धन मेरे साथ नहीं आता। वह मोह बनकर आता है और विनाश बनकर चला जाता है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, चाहे वह साधारण वस्त्र में क्यों न हो, मैं उसके वचनों में सुगंध भर देती हूं। सत्य ही मेरा आभूषण है और वही मेरे स्थायित्व का आधार है। जो मनुष्य अपनी वाणी से झूठ का व्यापार करता है, वह चाहे मंदिर में दीपक जलाए, मैं उसके हृदय में स्थायी नहीं रह सकती। ये तीसरा संदेश, शुद्ध मन, स्थायी कृपा। वत्स, मैं केवल शुद्धता से बंधती हूं। मनुष्य के कपड़े मैले हों तो मुझे आपत्ति नहीं, पर यदि उसका मन मैला हो तो मैं एक क्षण भी वहां नहीं टिकती। मेरी उपस्थिति किसी के बाह्य वैभव पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आंतरिक प्रकाश पर करती है। जब मन में लोभ, ईर्ष्या और दूसरों की हानि की भावना होती है तो मेरा कमल सूख जाता है, पर जब मन निर्मल हो, जब दूसरों की सफलता में भी आनंद हो, तो मैं स्वयं उस व्यक्ति के जीवन में प्रवाह बन जाती हूँ। शुद्ध मन से किया गया एक छोटा कर्म मेरे लिए 100 यज्ञों से भी पवित्र होता है। चौथा संदेश, धन का धर्म समझो। वत्स, धन ईश्वर की परीक्षा है। जिसे धन मिलता है उसे कर्तव्य भी मिलता है। मैं इसलिए नहीं देती कि मनुष्य केवल संग्रह करे, मैं इसलिए देती हूं कि वह वितरण करना सीखे। जब धन रुका रहता है तो वह दुर्गंध फैलाता है, जब वह प्रवाहित होता है तो वह गंगा जल बन जाता है। जो व्यक्ति अपने धन से दूसरों का जीवन सरल करता है, वह वास्तव में मेरे स्वरूप को जानता है। धन का धर्म है सुख देना, सेवा करना और आत्मा को संतोष देना। जो इसे केवल दिखावे, लोभ या नियंत्रण में लगाता है, वह मुझे खो देता है, भले ही सोने के महल में क्यों न रहे। पर जो इसे दान और धर्म में लगाता है, मैं उसके छोटे घर को भी स्वर्ग बना देती हूं। पांचवां संदेश, नारी का सम्मान मेरा निवास है। वत्स, ध्यान रखना, मैं स्वयं नारी रूप में हूं। जहां नारी का अपमान होता है, वहां मैं एक क्षण भी नहीं रहती। नारी केवल देह नहीं, वह शक्ति, सृष्टि और संवेदना है। जो नारी का सम्मान करता है, वह सीधे मेरी कृपा से जुड़ जाता है। उसके घर में सदैव सौभाग्य और शांति बनी रहती है। मैं उस पुरुष के मन में वास करती हूँ जो अपनी पत्नी, माता और पुत्री को देवी समझता है। पर जो नारी को वस्तु समझे, उसका वैभव मैं छीन लेती हूँ, भले ही उसके पास असंख्य खजाने क्यों न हो। मेरा आशीर्वाद केवल उस घर में स्थिर रहता है जहां स्त्री का सम्मान धर्म माना जाता है। छठा संदेश, दान की ऊर्जा। वत्स, दान मेरा शुद्धतम रूप है। जो देता है वही मेरा वास्तविक भक्त है। जो रखता है वह केवल व्यापारी है।
पर जो देता है वह निर्माता है। जब तुम किसी भूखे को अन्न देते हो तो समझो मैं स्वयं उसके रूप में तुम्हारा आशीर्वाद ले रही हूं। जब तुम किसी दुखी की सहायता करते हो तो समझो मेरी करुणा तुम्हारे कर्म से प्रवाहित हो रही है। याद रखो, दान में केवल वस्तु नहीं, भाव होना चाहिए। जो भावहीन दान करता है वह मुझे नहीं, केवल संसार को दिखाता है। पर जो चुपचाप देता है बिना नाम के, मैं स्वयं उसके नाम को अपने स्वर्ण कमल पर अंकित कर लेती हूं। 7वां संदेश, संतोष का अमृत। वत्स, यह मत भूलो कि संतोष ही मेरा वास्तविक रूप है। जिसने संतोष पा लिया उसने मुझे पा लिया, क्योंकि जो संतुष्ट है वह किसी से नहीं छीनता, वह केवल सृजन करता है। असंतोष मनुष्य को अंधा बना देता है। वह अधिक चाहता है, फिर और अधिक, और अंत में खो देता है सब कुछ। मेरा आशीर्वाद, उसका सुख, उसका विश्वास। जो संतोष में जीता है वह चाहे मिट्टी के घर में रहे, मैं उसके जीवन को स्वर्णिम बना देती हूँ, क्योंकि मैं केवल उस हृदय में वास करती हूँ जहां शांति और कृतज्ञता का दीप जलता है। 8वां संदेश, भक्ति और कर्म का संगम। वत्स, केवल नाम जपने से मैं नहीं आती। भक्ति आवश्यक है, पर कर्म के बिना वह अधूरी है। जो दिन में छल करता है और रात में दीप जलाता है, उसका दीपक केवल धुआं फैलाता है। भक्ति तब फलती है जब कर्म शुद्ध हो। जो अपने कार्य में ईमानदारी रखता है, जो अपने परिश्रम को पूजा मानता है, मैं उसके पसीने की हर बूंद में चमक बन जाती हूँ। कर्म और भक्ति का संगम ही मेरा सच्चा आवाहन है। मैं उसी घर में स्थायी होती हूँ जहां पूजा के साथ कर्तव्य निभाया जाता है। 9वां संदेश, अहंकार का अंत मेरा आरंभ है। वत्स, मैं अहंकारी के द्वार पर नहीं जाती। अहंकार वह ताला है जो मुझे बाहर रोक देता है। जो कहता है मैंने सब कुछ अपने बल से पाया, वह भूल जाता है कि शक्ति भी ईश्वर की देन है। जो विनम्र है वही धनी है, जो धन्य बनता है वही धनी कहलाता है। अहंकार धन को विनाश में बदल देता है, विनम्रता धन को आशीर्वाद में। इसलिए याद रखो, जैसे वृक्ष फल लगने पर झुकता है, वैसे ही मनुष्य को वैभव मिलने पर नम्र होना चाहिए। यही मेरा प्रिय स्वरूप है। ये 10वां संदेश, कर्म फल का रहस्य। वत्स, मैं न्याय की देवी नहीं, पर न्याय का साथ देने वाली हूं। मैं केवल उस मार्ग पर चलती हूं जहां धर्म चलता है। जो जैसा कर्म करता है मैं उसी दिशा में बहती हूं। यदि कोई धर्मपूर्वक धन कमाता है तो मैं उसके वंश में भी बनी रहती हूं, पर यदि कोई छल से धन जुटाता है तो वह कुछ वर्षों में खो देता है सब कुछ। मैं क्षणिक सुख नहीं, मैं स्थायी सौभाग्य हूं, और स्थायित्व केवल धर्म से मिलता है। अधर्म में मेरी छाया भी नहीं जाती। मां लक्ष्मी का आशीर्वचन। वत्स, तुम्हारी आत्मा अब उस प्रकाश के समीप है जहां लोभ समाप्त होता है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं क्योंकि तुमने धन को मूल्य नहीं, माध्यम माना। तुम्हारा मन दर्पण की तरह निर्मल है, और वही दर्पण मेरे स्वरूप को दिखाने का पात्र है। जाओ, अपने कर्मों से औरों को प्रेरित करो। धन अर्जित करो, पर उसे बांटने का भी धर्म निभाओ। नारी का सम्मान करो, सत्य बोलो और दान को जीवन का अंश बनाओ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हर उस क्षण जब तुम सद्भावना में हो। याद रखो वत्स, मैं स्थायी नहीं, पर मैं सदा उपस्थित हूं। जो मुझे सम्मान देता है, मैं उसके कर्म, परिवार और वंश में स्वर्ण की रेखा छोड़ देती हूं। वत्स, मेरी वाणी तुम्हारे अंतःकरण में फिर से गूंज रही है। भाग 8 में मैंने तुम्हें बताया था कि कर्म, सत्य, दान और संतोष ही मेरे आने के द्वार हैं। पर अब मैं तुम्हें बताऊंगी मैं कब स्थायी होती हूँ, कब चली जाती हूँ, और किन के भाग्य को मैं स्वयं बदल देती हूँ। संसार का हर प्राणी मेरे नाम का उच्चारण करता है, पर बहुत कम जानते हैं कि लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, वह प्रवाहित होती है। और जिस मनुष्य ने इस प्रवाह का रहस्य जान लिया, वह न केवल धनवान होता है बल्कि धन्य हो जाता है। पहला रहस्य, कृतज्ञता ही स्थायी समृद्धि का मूल है। वत्स, जो मनुष्य कृतज्ञता भूल जाता है, उसकी समृद्धि धीरे धीरे मुरझा जाती है, क्योंकि कृतज्ञता वह सुवास है जो समृद्धि को जीवंत रखती है। जिसे जो मिला है, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, यदि वह उसके लिए आभारी नहीं है तो समझो उसने मेरे चरणों से अपनी दूरी बढ़ा ली है। जो व्यक्ति सुबह आंख खोलते ही कहता है, धन्यवाद हे माता, आज भी सांस दी, अवसर दिया, परिवार दिया, उसके चारों ओर मेरा अदृश्य कवच रहता है।
पर जो केवल शिकायत करता है, मुझे यह नहीं मिला, वह नहीं हुआ, वह मेरी कृपा से स्वयं दूर चला जाता है। याद रखो, कृतज्ञता वह अदृश्य मंत्र है जिससे मैं स्वयं आकर्षित हो जाती हूं। दूसरा रहस्य, वाणी का संयम। वत्स, धन केवल हाथ से नहीं, वाणी से भी अर्जित होता है। जो अपनी वाणी को मधुर रखता है, वह बिना मांगे भी सबका हृदय जीत लेता है। और जहां दिल जीत लिया, वहां लक्ष्मी अपने आप आती है। पर जो अपनी वाणी से कटुता फैलाता है, जो दूसरों का अपमान करता है, उसके घर में चाहे खजाने हों, पर मेरे चरण नहीं टिकते। वाणी वह पुष्प है जिसमें से सुगंध या दुर्गंध निकल सकती है। तुम्हारे शब्दों की ऊर्जा ही तुम्हारे भाग्य की दिशा बनाती है। इसलिए वत्स, वाणी को दर्पण बनाओ, जहां सत्य और मधुरता साथ झलकें। यही मेरे साथ स्थायी संबंध का सूत्र है। तीसरा रहस्य, सादगी में ही सौंदर्य है। वत्स, मैं उन लोगों से प्रसन्न होती हूं जो सादगी में भी सौंदर्य देखते हैं। भव्यता मेरा स्वरूप है, पर अहंकार मेरा शत्रु है। जो सादगी से जीता है पर मन से अमीर है, वह मेरे वास्तविक स्वरूप को जानता है। ऐसे लोग कम दिखते हैं, पर उनके घर में मेरी कृपा सदा के लिए बस जाती है। सादगी का अर्थ त्याग नहीं, बल्कि संतुलन है, जहां भोग और योग दोनों का संगम हो, जहां अलंकारिकता नहीं, बल्कि आत्मिक प्रकाश चमकता हो। मैं ऐसे घर में स्थायी होती हूं जहां सादगी के बीच श्रद्धा की ज्योति जलती हो। चौथा रहस्य, परिवार में एकता और प्रेम। वत्स, मैं उस परिवार में नहीं रहती जहां मनुष्य मनुष्य से कट गया हो। भले ही वहां 100 कमरे हों, पर यदि हृदयों में दीवारें हैं तो मेरा प्रकाश वहां मंद पड़ जाता है। जहां माता पिता का सम्मान होता है, जहां पति पत्नी एक दूसरे के दुख सुख में सहभागी हैं, जहां भाई बहन एक दूसरे के हित में सोचते हैं, वहीं मैं अपने आप स्थायी हो जाती हूं। मैं धन हूं, पर मैं केवल सोना चांदी नहीं। मैं संबंधों की समृद्धि हूं। जहां संबंध पवित्र हैं, वहां मैं अनंत रूपों में प्रकट होती हूं। कभी स्वास्थ्य बनकर, कभी सुख बनकर, कभी अप्रत्याशित अवसर बनकर। पर जहां मनुष्य मनुष्य से ईर्ष्या करता है, वहां मैं पल में लौट जाती हूं। प्रेम ही मेरा स्थायित्व है। पांचवां रहस्य, धर्म और व्यापार का संतुलन। वत्स, संसार में धर्म और व्यापार दोनों चलने चाहिए, पर जब व्यापार धर्म पर चढ़ बैठता है, तब मैं नष्ट हो जाती हूं। व्यापार में लाभ उचित है, पर धर्महीन लाभ मेरे लिए अभिशाप है। जो व्यापारी सत्य से व्यापार करता है, मैं उसकी वाणी में विश्वास भर देती हूं। लोग स्वयं उसके पास आते हैं, क्योंकि उसमें लाभ से अधिक नैतिकता होती है।